के बाद यूपीएससी को कैसे क्रैक करें। देखो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। क्लास 12 करने के बाद कैसे यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस ये सब अधिकारी बन सकते हैं। देखो आज का जो वीडियो है अभी तक यूट्यूब पर आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं बताएगा, पूरा डिटेल जानकारी नहीं दिया होगा कि आखिर इसमें एज कितनी होती है और इसमें एग्जाम कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आखिर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, मतलब एक एक बातों की जानकारी हम लोग हासिल करेंगे कि आखिर कैसे 12th के बाद आप आसानी से यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं, यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात समझते हैं यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी एक सरकार का एक अंग है, ठीक है ना, देश को आगे बढ़ाने वाला एक सरकार का अंग है। देखो जब संविधान लिखा गया तो संविधान में ये चर्चाएं की गई कि देश को बढ़ाने वाला हमारे देश में ऐसे लोग जो दिमाग के धनी लोग हैं, जो दिमाग के बहुत तेज है, जो समाज का विकास करने में, जो देश का विकास करने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, वैसे लोगों को चूज करने के लिए एक सिविल सर्विसेज एग्जाम बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसई। यानी यूपीएससी के तहत ही आपका सीएसई एग्जाम होता है। देखो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद तो सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी के तहत ही ली जाती है। यानी यूपीएससी के तहत एग्जाम होता है जिसका नाम है सीएसई सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम। देखिए बाबू इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करिए। देखो 12th के बाद यानी क्लास 12 के बाद कैसे आप ये यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। देखो क्लास 12 के बाद कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी क्लास 12 के बाद आपको 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी हर क्लास 12 वाले बच्चे का जिनका सपना है यूपीएससी को क्रैक करने का, देखो यूपीएससी क्रैक करने के बाद आप एक जिले का मालिक हो गए, आप एक देश का अंग हो चुके हैं, देश के विकास करने वाले का, और आपके पास पावर हो जाएगा, आपके पास शक्ति होगा, आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। याद देखिएगा, ठीक है। तो 12th के बाद कम से कम आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। और देखो ग्रेजुएशन करने ऐसा ग्रेजुएशन करना है जो आपको यूपीएससी में बहुत लाभदायक सिद्ध है। तो ग्रेजुएशन आप आर्ट्स में करें तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इसके लिए जो यूपीएससी का जो सीएसई एग्जाम होता है उसका कोई कंडीशन नहीं होता है कि आप आर्ट्स से लीजिए तो साइंस से लीजिए या आप कॉमर्स से लीजिए तो वहीं जाकर आपका इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। नहीं, इसमें आपका जो भी आप लेते हैं, भले आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं, कोई भी आपका है उससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके आर्ट्स वाले विषय जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजी, जनरल स्टडी, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगा आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, ये सब विषय आप लेने का काम करें ग्रेजुएशन में, क्योंकि उस समय लेंगे तो ये फायदेमंद सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन कर रहे तो पढ़ना तो पड़ेगा, आप पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपका यूपीएससी का तैयारी भी होते चला जाएगा। ठीक है। अब इसमें एज लिमिट क्या है? देखो अपने इंडिया में हर धर्म के लोग, हर कास्ट के लोग रहते हैं। तो एज लिमिट में क्या होगा कि जनरल जो लोग होते हैं, जनरल जो कैटेगरी में आते हैं वो कम से कम 21 से 32 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं वो 21 से 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एससी एसटी में जो सबसे छोटे कास्ट में आते हैं वो 21 से 37 साल तक क्या कर सकते हैं? फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं एग्जाम, देखो यूपीएससी का जो सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम होता है, सीएसई जो एग्जाम होता है, ये 3 पार्ट में एग्जाम होता है। एक आपका हो जाएगा प्री एग्जाम, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा मेंस एग्जाम, और तीसरा हो जाएगा इंटरव्यू। इसमें देखो प्री एग्जाम जो होता है 2 पेपर का होता है, मेंस एग्जाम जो होता है 9 पेपर का होता है, और इंटरव्यू में आपके माइंड का टेस्ट लिया जाता है। और इन्हीं तीनों के आधार पर आपका डिवाइड किया जाता है कि आपको कौन सा अधिकारी बनाया जाए। बहुत सारे इसमें अधिकारी चलाएंगे, जैसे डीएम से लेकर आईएएस से आईपीएस, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। देखिएगा तो इसी जो आपका जिस टाइप से रिजल्ट आएगा, जिस टाइप से आपका रिजल्ट आया होगा, उसी आधार पर क्या कर जाती है आपको समझिए कि यूपीएससी के तहत आपको एक नौकरी दी जाती है। ठीक है, एक सरकार का अंग बनाया जाता है ताकि आप समाज का विकास कर सके। यानी कहने का मतलब है प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, इन तीनों के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। मेरिट लिस्ट कितने आधार पर? तो तीनों के आधार पर, खास कर इसमें 2 हो जाता है आपका मेंस और इंटरव्यू। इन दोनों के आधार पर खासकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ठीक है। इसमें देखिए उसके बाद आते हैं कितने बार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो कम से कम यूपीएससी में 6 बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो ओबीसी कैटेगरी के आते हैं वो 9 बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं वो अनलिमिटेड बार, यानी कितनों बार भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बात करते हैं यूपीएससी को क्रैक करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़नी पड़ेगी। देखो यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जनरल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब ये लगभग 6-7 सब्जेक्ट जो है ना आपको बाबू क्लियर करनी पड़ेगी। अगर ये 6-7 सब्जेक्ट, अब एक चीज समझो, हिस्ट्री का मतलब इतिहास होगा, जियोग्राफी का मतलब भूगोल, पॉलिटिकल साइंस का मतलब राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी का मतलब समाजशास्त्र, और देखो जनरल स्टडी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का कहीं ना कहीं ज्ञान होना चाहिए। जनरल स्टडी में मतलब आपका जो वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में कौन
कहाँ का सीएम है, कौन कहाँ का क्या है, अपने देश में क्या हो रहा है, इन सब घटनाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। इन्वायरमेंटल साइंस का मतलब क्या, पर्यावरण के बारे में आपकी क्या राय है, पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ने वाले किताब आता है वो सब पढ़ लेंगे। यानी लगभग सब्जेक्ट में यूपीएससी क्रैक करने के लिए 7-8 चैप्टर पढ़ लीजिए, यानी 7-8 किताब पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसी कारण से ग्रेजुएशन के बाद आप आर्ट्स ले लेंगे, आर्ट्स में ये सारे विषय आप ऐड कर सकते हैं और इन सबको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो बाबू इसके लिए आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपना एग्जाम करिए, एग्जाम देकर निकालिए। एग्जाम 3 पार्ट में होगा, आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इन तीनों टाइप से आप एग्जाम देकर अपने रिजल्ट को बेटर बना सकते हैं। कई बच्चों को देखा गया कि जो बच्चे होते हैं वो एक ही बार में एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि जब वो ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ वो यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे होते हैं। और यूपीएससी का तैयारी ग्रेजुएशन के साथ कैसे होगा, जब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, ये सारी चीजें लेंगे तब। इसीलिए बाबू आपको कही जाती है ग्रेजुएशन, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आपका यूपीएससी में जाना सपना है, तो इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले, 12th के बाद आप आर्ट्स लेने का काम करें। चलिए इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी जो है ना सभी बच्चों के पास पहुंच सके, और 12th के बाद जो यूपीएससी को क्रैक करने वाले सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को ये पता चल सके। जय हिंद।